हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे जेंट्स की शॉर्ट पैंट को काटने और सिलने का तरीका। और साथ में हम इसमें पॉकेट भी लगा कर आपको दिखाएंगे कि पॉकेट को किस तरीके से लगाना है। दोस्तों, सबसे पहले आप इसके नाप के बारे में समझ लें। तो इसके लिए आपको दो नाप लेने हैं, एक लंबाई का और दूसरा कमर का। तो यहाँ पर हमारी लंबाई का नाप है 17 इंची और कमर का नाप है 36 इंची। तो दोस्तों, ये हमारे दो नाप हो गए और इसी नाप से ही हमने पूरे शॉर्ट पैंट की कटिंग करनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जेंट्स की शॉर्ट पैंट काटने के लिए हमने यहाँ पर कपड़ा लिया है 70 सेंटीमीटर का, जिसे हमने इस तरीके से खोलना है और उल्टे की तरफ बिछाना है। और ये कपड़ा हमारा डबल लेयर का है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ऊपर में इलास्टिक का मार्क लगाना है। तो इसके लिए हम एक सीधा मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने 3.25 इंच का इलास्टिक एक मार्क और लगाना है, इसे भी सीधा करेंगे। अब इसी मार्क से हमने इसकी लंबाई का मार्क लगाना है। लंबाई हमारी है 17 इंची। तो 17 इंची मार्क लगाएंगे और 2 इंची हमने नीचे मोहरी की मार्जिन देनी है। अब इस मार्क को भी हम सीधा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे लंबाई का मार्क लग गया है। अब यहाँ पर हम आसन का मार्क लगाएंगे। तो आसन का मार्क दोस्तों हमने किस तरीके से लगाना है, इसे भी समझ लें। तो यहाँ पर हमारे इलास्टिक का मार्क है। तो इलास्टिक के मार्क के पास में हमने इंची टेप को इस तरीके से बैठाना है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारी यहाँ पर पैंट की कमर है, वो है 36 इंची। तो 36 इंची का हम यहाँ पर 4 पार्ट लेंगे, जो कि हमारा होगा 9 इंची। और इसमें हमने 4.5 इंची लूजिंग ऐड करनी है। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो हम इसमें 3 से 3.5 इंची लूजिंग ऐड करते हैं, लेकिन शॉर्ट पैंट कटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा आसन हमें लूज ही बनाना रहेगा। तो इसलिए हमने 4.5 इंची इसमें लूजिंग ऐड कर देनी है। बिगिनर जो भी है वो थोड़ी सी लूजिंग देकर ही इसकी कटिंग करें। तो 4.5 इंची लूजिंग ऐड करने के बाद में जो संख्या हमारी आएगी वो आएगी 13.5 इंची। तो 13.5 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को भी हम सीधा करेंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम थाई का। तो थाई का मार्क हमने किस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर हमारे कपड़े का किनारी वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर हम एक मार्क लगाएंगे। तो आसन हमने यहाँ पर दिया है 13.5 इंची। तो थाई भी हम यहाँ पर 13.5 इंची ही देंगे। जितना आप आसन देते हैं उसी हिसाब से थाई को भी दे दें। तो यहाँ पर हमने 13.5 इंची मार्क लगा दिया है। अब हमने 1.5 इंची पीछे की तरफ एक मार्क और लगाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारे आसन की गोलाई का मार्क रहेगा 1.5 इंची का। तो 1.5 इंची का हमने मार्क लगा दिया है। अब हमने इंची टेप को इस तरीके से मिडिल करके एक ठो मिडिल का भी मार्क यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे मिडिल का भी मार्क लग गया है। अब हमने 1.5 इंची के मार्क को किनारे तक का नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 12.5 इंची। तो अब हमने इसे ऊपर तक का मिलाना है। तो ऊपर में भी हम 12.5 इंची मार्क लगाएंगे और स्केल से इसे मिला देंगे। और यहाँ पर हमने आसन की गोलाई दे देनी है। अब हम थाई को और मोहरी को मिलाएंगे। तो उसके लिए हमने सेब पट्टी को लेना है और इसे हमने 1 इंची मोहरी के पास में अंदर की तरफ करना है और यहाँ पर मोहरी का मार्क लगा देना है। तो इधर से हमने मोहरी के पास में इसे हल्का सा क्रॉस रख देना है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी मार्क लगा देना है। हल्का सा हमने अंदर की तरफ सेब पट्टी को बैठाना है और यहाँ पर हल्का सा क्रॉस मार्क लगा देना है। अब हम सेब पट्टी को ऊपर तरफ किनारे से मिलाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने मिडिल के मार्क को भी सीधा कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने सामने पल्ले का मार्क लगा दिया है। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर देनी है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने पल्ले की कटिंग हो गई है। अब इसी को बैठाकर हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने सामना पल्ला निकाले हैं, बस इसे हमने इस तरीके से पलट देना है। अब हम पीछे पल्ले को निकालेंगे। तो दोस्तों, पीछे पल्ले को हमने किस तरीके से निकालना है, इसे भी समझ लें। तो सामने पल्ले से हमने 1.5 इंची पीछे का पल्ला ऊपर से बड़ा रखना है इस तरीके से। और यहाँ से हमने आसन की तरफ 3 इंची की मार्जिन रखनी है कपड़े की। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे बैठा देना है। अब यहाँ पर हमने आसन के पास में 2.5 इंची का मार्क लगाएंगे और नीचे में हमने 1.5 इंची का मार्क लगाना है और इसे सेब पट्टी से इस तरीके से मिला देंगे और इधर हल्का सा मोहरे के पास में क्रॉस कर देंगे। अब हमने ऊपर की तरफ यहाँ पर 1.25 इंची का मार्क लगाना है और इसे हमने किनारे से मिला देना है। अब हमने सामने पल्ले से
1.5 इंच का एक मार्क और लगाना है और इसे भी हमने स्केल से मिला देना है नीचे तक का, जहाँ तक हमारा आसन है, और यहाँ पर हमने आसन की गोलाई दे देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पीछे पल्ले का भी मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, मार्क के हिसाब से कटिंग करनी है। पीछे पल्ले में हमने यहाँ पर 1 इंच का मार्क लगाना है और नीचे में हमने 1/2 इंच का मार्क लगाकर इसकी कटिंग कर लेनी है। और साइड में हमने यहाँ पर 1/2 इंच की मार्जिन देकर कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पीछे पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर सामने पल्ले के पॉकेट का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो इलास्टिक का मार्क है वहाँ से हमने 3.5 इंच का मार्क लगाना है और उसके बाद में हम 6 इंच पॉकेट का मुंह खोलेंगे। तो 6 इंच का यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पॉकेट लगेगी, तो पॉकेट हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमने इलास्टिक वाले मार्क के पास में चारों पल्लों में कट दे देना है। तो इस तरीके से हमने कट लगा दिया है। अब हमने ऊपर के 2 पल्ले यानी कि सामने पल्ले में पॉकेट का जो मार्क लगाया है वहाँ पर भी कट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने कट लगा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पॉकेट का मार्क लगा दिया है। अब यहाँ पर हमारा जो कपड़ा बचा है इसमें हमने 4 पट्टियाँ निकालनी है। तो पहले हमने चौड़ा भाग ले लिया है जिसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो लंबाई हमने पट्टी की रखनी है 9 इंची और इसकी कटिंग कर देनी है। अब इसे हम बीचों बीच भी कटिंग कर देंगे। तो चौड़ाई वैसे आप 3, 3.5, 4 इंच जितनी आती हैं आप ले सकते हैं पट्टी की। इसी तरीके से दोस्तों हमने 9 इंची लंबाई की और 2 पट्टियाँ निकालनी हैं जिसकी चौड़ाई हमने 2 से 2.5 इंची रखनी है और इसकी लंबाई हम इसी के बराबर में रख कर बीच से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी 4 पट्टियाँ हो गई हैं। अब यहाँ पर हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो ये हमने पॉकेट का कपड़ा ले लिया है पहले से और इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ऊपर से हमने इसकी चौड़ाई 6.25 इंची रखनी है और नीचे से हमने इसकी चौड़ाई 7.25 इंची रखनी है। अब हम पॉकेट को लेंगे और यहाँ पर दोस्तों हमने जहाँ पर पॉकेट की चौड़ाई ज़्यादा रखी है उसे हमने नीचे की तरफ रखना है। यहाँ से हम 3.5 इंची मार्क लगाएंगे और इधर से हम 1.25 इंची का मार्क लगाएंगे और यहाँ पर पॉकेट की गोलाई का मार्क लगाकर इसकी कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पॉकेट की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसे बनाकर आपको दिखाते हैं कि इसे हमने किस तरीके से बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम मशीन में आ गए हैं। तो सबसे पहले हमने पॉकेट को बनाना है। तो पॉकेट को पहले इस तरीके से खोलेंगे और यहाँ पर हमने जो भी पट्टियाँ ली हैं उसे हमने पहले किनारे में सिलाई करनी है। इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पट्टियों की सिलाई हो गई है। अब हमने पॉकेट के एक भाग को लेना है और यहाँ पे इसे बैठाकर सिलाई दे देनी है। तो देखें दोस्तों इस तरीके से हमने पट्टी की सिलाई कर देनी है। एक तरफ चौड़ी पट्टी लगानी है और एक तरफ हमने पतली पट्टी लगानी है। इस तरीके से हमने पट्टी को लगा दिया है। इसी तरीके से दोस्तों आप दूसरी पॉकेट में भी पट्टी को लगा दें। अब हमने सामने पल्ले को लेना है जिसमें हम पॉकेट को बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इलास्टिक का भी मार्क लगाया है और पॉकेट का भी मार्क लगाया है। तो इसमें हमने सामने पल्ले को पहले एक लेना है। तो पहले हम एक तरफ की पॉकेट को बनाकर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारे तीनों मार्क लगे हुए हैं, इलास्टिक और पॉकेट का। इस मार्क को हमने सामने की तरफ लगा देना है ताकि आपको हर एक चीज़ों के बारे में सही जानकारी मिल सके। अब हमने पॉकेट को लेना है और जिधर हमारा पतली वाली पट्टी लगी हुई है पॉकेट में उसे हमने इस तरीके से पलट लेना है और यहाँ पर जो हमने इलास्टिक का मार्क लगाया दोस्तों उससे हमने 1 इंच नीचे पॉकेट को बैठाना है। तो हम मार्क से आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर बैठाना है और यहाँ पर जो हमने कट लगाया है वहाँ पर भी हम पॉकेट के ऊपर में मार्क लगा देंगे और इधर से हमने 0.25 इंची का मार्क लगा देना है। इंची टेप से हम आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से हमने मार्क लगा देना है। अब इसी मार्क से हमने पॉकेट की सिलाई कर देनी है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सिलाई दे दी है। अब यहाँ पर हमने सिलाई के पास में इस तरीके से क्रॉस कट करना है।
तो कैंची से हमने ये कट कर देना है। और ध्यान देना दोस्तों, सिलाई कटनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर हमने पॉकेट को इस तरीके से पलट लेना है और नाखून से अच्छी तरीके से बैठाकर, और जो हमने जहाँ पर क्रॉस कट किया है वहाँ पर हमने हल्का सा इसे स्क्वायर टाइप का कपड़े को निकाल लेना है इस तरीके से दोस्तों। और यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और पॉकेट में देंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमने किनारे से सिलाई देनी है और 2 पॉइंट की सिलाई देते हुए हम पॉकेट में भी सिलाई को इस तरीके से निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पॉकेट के ऊपर की सिलाई हो गई है। अब हमने पॉकेट को पीछे की तरफ पलट कर यहाँ पर दोस्तों पॉकेट को इस तरीके से बैठाना है और यहाँ पर गोलाई में सिलाई देनी है। तो ये सिलाई हो गई है। यहाँ पर हम छोटे छोटे कट दे देंगे ताकि पॉकेट पलटने में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से हमने अब पॉकेट को पलट लेना है। अब इसके ऊपर में हम एक सिलाई और दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है पॉकेट की। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पॉकेट को पीछे की तरफ से बैठा देना है, फिर हम इसे सामने की तरफ बैठाएंगे और यहाँ पर सिलाई देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि पॉकेट हमारे अंदर से भी सिलाई होनी चाहिए। तो इसके लिए आप ऊपर से एक मार्क लगा दें ताकि आपको समझ में आ सके कि यहाँ पर हमें सिलाई देनी है। अब इस तरह भी हम सिलाई दे देंगे और इधर हमने पॉकेट के ऊपर में भी सिलाई दे देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये पॉकेट बन चुकी हैं। इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरी तरफ भी पॉकेट को बना देना है। तो दोनों तरफ हमारी दोस्तों पॉकेट बन गई हैं। अब हम इसे पीछे पल्ले के साथ में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने पीछे का पल्ला ले लेना है। तो यहाँ पर हमने दोनों पीछे के पल्ले ले लिए हैं। पहले हम इसके उल्टे सीधे का मार्क लगा देंगे। वैसे तो इसमें उल्टा सीधा साफ साफ समझ में आ रहा है, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं। अब हमने यहाँ पर एक पल्ला लेना है पीछे का और यहाँ पर हमने सामना पल्ला भी लेना है एक तरफ का और इसे उल्टे की तरफ रख कर सिलाई देंगे। और ध्यान देना दोस्तों कि पॉकेट के ऊपर में ये सिलाई चढ़नी नहीं चाहिए। ये सिलाई देते समय आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है, नहीं तो आप उंगली से यहाँ से अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि सिलाई हमारी कहाँ पर हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। अब हमारी पॉकेट भी यहाँ पर नहीं फंसी है। अब यहाँ की हमारी जो भी मार्जिन है उसे हम पीछे की तरफ पलट कर इसके ऊपर में सिलाई देंगे। तो दोस्तों ये सिलाई हमने टॉप में देनी है। जहाँ पर हमारा पॉकेट का मुंह है वहाँ पर हम पॉकेट को अच्छी तरीके से बांध कर टॉप में सिलाई दे देंगे। तो नीचे तरफ भी हमने पॉकेट के मुंह को बांध देना है और सिलाई को हमने नीचे की तरफ टॉप में दे देना है। तो दोस्तों एक तरफ की हमारी सिलाई हो गई है और पीछे पल्ले से हमने सामने पल्ले को जोड़ दिया है। बस इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरे सामने पल्ले को पीछे पल्ले से जोड़ देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों पल्लों को जोड़ दिया है। अब हमने सामने पल्ले के आसन को इस तरीके से मिला देना है और इसके आसन की सिलाई कर देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। अब हमने इसे इस तरीके से पीछे की तरफ पलट लेना है और इसके टॉप में एक सिलाई और दे देनी है। तो दोस्तों 3 पॉइंट की सिलाई हटाकर हम एक सिलाई इसमें और दे देंगे। तो यहाँ पर हमारी डबल सिलाई हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे दी है। बस इसी तरीके से दोस्तों आपको पीछे पल्ले को भी लेना है और बैठा देना है, भी सिलाई दे देनी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई कर दी है। अब इसके टॉप में भी हम सिलाई दे देंगे ऊपर से। फिर हम इसमें 3 पॉइंट हटाकर सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पर भी हमारी डबल सिलाई हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सामने और पीछे पल्ले के आसन की सिलाई कर ली है। अब सिलाई करेंगे दोस्तों हम मोहरी की। तो मार्क के हिसाब से हमने मोहरी को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो 2 इंची हमने मार्जिन रखी है।
तो 1 इंच की मार्जिन हम अंदर की तरफ फोल्ड करके मोहरी को फोल्ड करके इसमें सिलाई देंगे। तो ध्यान देना दोस्तों कि सिलाई करने समय आपको ऊपर का पल्ला खींचना नहीं है, एकदम धीरे धीरे करके ही सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पर हमारी दोनों मोहरी की सिलाई हो गई है। अब यहाँ पर हमने दोनों आसन को मिलाना है, आगे के और पीछे के। तो इस तरीके से हमने दोनों आसन को मिलाना है और सिलाई देनी है। जहाँ पर दोस्तों हमारा आसन मिल रहा है बस वहीं पर मिलाकर ही हमने ये सिलाई दे देनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे दी है। अब इसे हमने पीछे की तरफ पलटना है और इसके ऊपर में भी डबल सिलाई दे देनी है। पहले हम टॉप में सिलाई देंगे और उसके बाद में 3 पॉइंट की हटाकर एक सिलाई और दे देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने नीचे के आसन की सिलाई कर ली है। अब इसमें हम लगाएंगे इलास्टिक। तो ये हो गई हमारी इलास्टिक। अब हम आपको बताते हैं कि हमारी कमर है 36 इंची। तो यहाँ पर हमने 3 इंची लंबाई कम करके इलास्टिक लेनी है। तो यहाँ पर हमने 3 इंची लंबाई कम करनी है, तो यानी कि 33 इंची लंबाई में हमने इलास्टिक को लेना है और इसे इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई दे देनी है और इसे हमने अच्छी तरीके से मशीन से बांध देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है इलास्टिक में। अब हम यहाँ पर मार्क के हिसाब से इलास्टिक को लगाएंगे। तो ऊपर वाले पल्ले को हमने इस तरीके से ले लेना है और जहाँ पर हमारा मार्क है वहाँ पर हम इलास्टिक को बैठाएंगे और जो भी हमारी मार्जिन है कपड़े की उसे हम अंदर की तरफ करेंगे। और ध्यान देना दोस्तों कि इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है जितनी हमारी इलास्टिक चौड़ाई में है उससे आपको 2 पॉइंट का फोल्ड को बढ़ाई रखना है और इसमें सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे देनी है और ऊपर वाले पल्ले को हमने खींचना नहीं है। अब हमने पैंट के कपड़े को बाहर निकाल लेना है इस तरीके से ताकि इलास्टिक को सिलने में आसानी रहे। अब हमने इसमें सिलाई दे देनी है। और बीच बीच में हमने इलास्टिक को इस तरीके से खींचते भी रहना है ताकि इलास्टिक हमारी कम ना हो लगाने में। तो इस तरीके से हमने इलास्टिक में सिलाई दे दी है। अब हमने क्या करना दोस्तों कि इलास्टिक को इस तरीके से खींचना है जिससे क्या होगा कि इलास्टिक हमारी सब तरफ से बराबर लग जाए। तो यहाँ पर हमने बराबर इलास्टिक कर लेनी है, नहीं तो एक बार आप इसे मिडिल करके इस तरीके से फोल्ड करके भी देख सकते हैं कि ये बराबर है कि नहीं। तो ये हमारी बराबर है। अब इसके ऊपर में हम एक सिलाई और दे देंगे। तो दोस्तों ये सिलाई आपको हल्की सी खींच कर लगानी है जिससे क्या होगा कि इलास्टिक आपकी सही तरीके से बैठेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने शॉर्ट पैंट की सिलाई कर ली है और ये शॉर्ट पैंट हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों ये शॉर्ट पैंट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।